ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट ये मैंने आपको थ्योरी वाले पेजेस समझाए थे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था इनकंसिस्टेंसी वाला। अगर मैं एक बार वापस से आपको शॉर्ट में रिवाइज करा दूं तो यहाँ पे ये टेबल जो है ये तो आपको हर एक समय बनाना ही है। ओके, अब इनकंसिस्टेंसी चेक करने को बोले या कंसिस्टेंसी चेक करने को बोले तो उसका एक सिंपल सा मेथड है। आपको टेबल बनाना है, उसमें वैल्यूज डालनी है, सारी वैल्यूज जो है वो प्लस माइनस करके फाइंड करनी है। इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्लस माइनस करके वैल्यूज को फाइंड करना है। अब अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, सारी वैल्यूज प्लस में है तो डेटा कंसिस्टेंट है। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव है तो डेटा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सिंपल सा सम था। फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था, सेकंड पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमने स्टार्ट किया था। 800 स्टूडेंट्स अपीयर्ड 800 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। ओके, ये आपका कैपिटल एन है, ये मैंने टेबल में यहाँ पे कैपिटल एन में लिख दिया कि टोटल इतने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एग्जाम दी। अमॉन्ग देम 600 वर बॉयज। अब उसमें से 600 बॉयज थे। तो अब यहाँ पे पहले तो एट्रीब्यूट्स आपको ये हमेशा है ना सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको 2 एट्रीब्यूट्स दिए होंगे। उन 2 एट्रीब्यूट्स को पहले आपको पहचानना है और उन्हीं 2 एट्रीब्यूट्स में से आपको एक एट्रीब्यूट को ए में एंड दूसरा एट्रीब्यूट को बी में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स ये एक एट्रीब्यूट है, इसे जेंडर बोलेंगे। ओके, जेंडर बॉयज एंड गर्ल्स। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में इन्होंने लिखा हुआ है 650 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल एंड 160 वर अनसक्सेसफुल। मतलब दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो सक्सेस के ऊपर है। ओके, कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए या स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए। तो ये दूसरा जो है, ओके, ये दूसरा एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एट्रीब्यूट है। तो मैंने बॉयज को एंड गर्ल्स को, मतलब एक तरीके से जेंडर को जो है वो मैंने ए में लिया, बॉयज को मैंने ए में एंड गर्ल्स को मैंने अल्फा में लिया। एंड सक्सेसफुल, सक्सेस वाला जो एक तरीके से क्राइटेरिया था, एट्रीब्यूट था, उसे मैंने बी में ले लिया। टेबल तो मैंने पहले से ही बना दिया है। अब जो नंबर्स हैं एक बार वो लिखेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 800, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अमॉन्ग देम 600 वर बॉयज, टोटल 600 जो थे वो बॉयज थे। ये है इस कॉलम का टोटल। ओके, ए कॉलम का टोटल है बॉयज। उसके बाद जो गर्ल्स हैं वो होंगी 400, सॉरी 200। ओके, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हैं 800, 800 में से अगर 600 बॉयज हैं तो 600 में से 200 माइनस करेंगे तो गर्ल्स का टोटल आ जाएगा 200। ये अल्फा का टोटल है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 650 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल। अब यहाँ पे टोटल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की बात चल रही है। ठीक है, टोटल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे ये रहा, मैंने बी में जो एट्रीब्यूट लिया वो है सक्सेसफुल का। तो टोटल जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए वो है 650, तो ये बी का टोटल है। ओके, सक्सेसफुल का। अब जो अनसक्सेसफुल का टोटल है वो हम फाइंड कर लेंगे। 800 में से 650 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 150। ये अनसक्सेसफुल मतलब जो फेल हुए स्टूडेंट्स उनका नंबर है। फिर लिखा हुआ है एंड 160 गर्ल्स वर अनसक्सेसफुल। मतलब यहाँ पे गर्ल्स का बताया हुआ है। ओके, गर्ल्स और अनसक्सेसफुल, मतलब गर्ल्स हैं और अनसक्सेसफुल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये है अल्फा बीटा। ओके, बीटा में क्या था अनसक्सेसफुल एंड अल्फा में क्या था गर्ल्स। तो गर्ल्स हैं और अनसक्सेसफुल है तो ये 160 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ओके, गर्ल्स में ध्यान दो, यहाँ पे ये गर्ल्स में एंड अनसक्सेसफुल में। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो हम प्लस माइनस करके आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये टोटल है 60, यहाँ पे ये है 160, मतलब गर्ल्स में। ओके, गर्ल्स वाले की जो रो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल गर्ल्स जो थी जिन्होंने एग्जाम दी वो है 200 गर्ल्स ने एग्जाम दी, जिसमें से 160 अनसक्सेसफुल हैं। तो बाकी की जो 40 गर्ल्स हैं वो सक्सेसफुल हैं। ओके, उसके बाद ये अब सक्सेसफुल वाला टोटल जो है, ओके, इसको टैली कर लेते हैं। इसका जो बाकी एक वैल्यू बची है वो निकाल लेते हैं। तो टोटल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स 800 में से 650, जिसमें से 40 गर्ल्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं। तो बाकी ऑब्वियसली 650 में से 40 छोड़ दो तो बाकी के बॉयज होंगे। तो 650 में से 40 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 610। ये सक्सेसफुल बॉयज का नंबर है। अब ये अनसक्सेसफुल है, इसको आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो। या तो 150 में से ये 160 को माइनस कर दो
ओके, या तो ये 600 में से ये 610 को माइनस कर दो, तो ये अनसक्सेसफुल का नंबर आ जाएगा। ओके, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अगर आप 600 में से 610, क्योंकि ये टोटल है, ओके, 600 में से 610 माइनस करोगे तो भी -10 आएगा। ओके, और 150 ये जो टोटल है, टोटल में से ही माइनस करना है। ऐसे नहीं करना कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस कर दिया, टोटल में से ही नंबर जो दूसरा नंबर है वो माइनस करना है। तो 150 में से 160 माइनस करोगे तो भी -10 आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, मेन जो हमारा क्वेश्चन था, कैन दिस इंफॉर्मेशन बी रिगार्डेड कंसिस्टेंट, क्या ये इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है? तो उसका जवाब है ना। ओके, उसका जवाब ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो नेगेटिव है। ओके, ये जो वैल्यू है -10 वाली, ये नेगेटिव में है। ओके, तो यहाँ पे ये डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कंसिस्टेंट। ओके, ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर माइनस में होती है तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। डेटा को कंसिस्टेंट रहने के लिए, डेटा को कंसिस्टेंट होने के लिए सारी वैल्यूज का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर एक भी माइनस में आ गई वैल्यू तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट, डायरेक्टली लिख देने का। ओके, स्टार्ट करो, लिखो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपके पास होना चाहिए, फिर भी ये मैंने यहाँ पे फोटो डाल दी है एंड ये उसका आंसर है नीचे। ठीक है, यहाँ पे पॉज करना है, लिखने ला प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। ओके, अगर आपका बाकी है तो पॉज करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज obtained फ्रॉम अ सैंपल सर्वे ऑफ 240 पर्सन। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन आपको टेबल में दी हुई है, ओके, ये आपको दी हुई है 240 पर्सन की। ओके, 240 पर्सन की इंफॉर्मेशन है। इसमें टी ड्रिंकर्स, नॉन टी ड्रिंकर्स, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। तो जो एक काम है वो इन्होंने हमारे लिए इजी कर दिया। मतलब हम जो एट्रीब्यूट्स फाइंड करते थे ना, वो हमको इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्होंने करके दे दिया है। ओके, टी ड्रिंकर्स हैं एंड नॉन टी ड्रिंकर्स हैं, ये एक एट्रीब्यूट हो गया, एंड स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स ये दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। फिर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है, ये नंबर्स भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स, तो ये जो 100 पीपल हैं, ये जो 100 लोग हैं, ये चाय पीते हैं एंड स्मोकर्स भी हैं। ओके, उसके बाद जैसे ये टी ड्रिंकर्स एंड ये नॉन स्मोकर्स में 60 लोग जो हैं वो लोग हैं। मतलब ये जो लोग हैं ये टी ड्रिंकर्स हैं एंड नॉन स्मोकर्स हैं, मतलब चाय पीते हैं पर स्मोक नहीं करते। उसी तरीके से नॉन टी ड्रिंकर्स का भी है। हमें नीचे बोला हुआ है यूजिंग द प्रपोर्शन मेथड। ओके, प्रपोर्शन मेथड को यूज करना है हमको, एंड इनका जो नेचर है एसोसिएशन का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंडिपेंडेंट है, वो हमको फाइंड करना है। तो दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स। ओके, पहले हमको दो चीजों के अंदर का एसोसिएशन फाइंड करना है। ओके, वो दो चीजें हैं, पहली है टी ड्रिंकर्स एंड दूसरी है स्मोकर्स। तो अब जिसके जो दो चीजों के अंदर आपको एसोसिएशन फाइंड करने के लिए बोला हो, उन्हीं दो चीजों को आपको हमेशा ए एंड अल्फा में लेना है। ए एंड अल्फा नहीं, सॉरी, ओके, ए एंड डी में लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ए में ले लिया टी ड्रिंकर्स। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टी ड्रिंकर्स, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे बी में मैं ले लूंगा स्मोकर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ए में हमने टी ड्रिंकर्स लिया, तो उसका ऑपोजिट नॉन टी ड्रिंकर्स जो है वो यहाँ पे आएगा अल्फा में। ओके, ऑपोजिट उसका, तो नॉन टी ड्रिंकर्स। और यहाँ पे बीटा में, बी में हमने स्मोकर्स लिया, तो बीटा में हम क्या लेंगे, नॉन स्मोकर्स। अब इनके जो नंबर्स हैं वो लिख देते हैं। टोटल तो 240 पीपल हैं। ओके, क्योंकि सर्वे ही 240 लोगों का हुआ है, तो जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो 240 होगी। फिर यहाँ पे
जो डेटा है फर्स्ट क्वेश्चन का वो तो इन्होंने बना के दे दिया हुआ है, टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स। तो ये रहा, ओके, यहाँ पे ये टी ड्रिंकर्स और ये स्मोकर्स मतलब ए बी, ओके, ए बी। तो ये है 100 लोग, ओके, जो चाय भी पीते हैं, स्मोक भी करते हैं। उसके बाद टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, ये ऐसे 60 लोग हैं, ओके, ये रहा ऊपर, ओके, टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। उसके बाद नॉन टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स, तो ऐसे 30 लोग हैं, 30। और नॉन टी ड्रिंकर्स और नॉन स्मोकर्स, चाय भी नहीं पीते हैं, स्मोक भी नहीं करते हैं, ऐसे 50 लोग हैं। ओके, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसके बेसिस पे हमको प्रपोर्शन मेथड यूज करना है। ओके, एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हमको प्रपोर्शन मेथड यूज करना है। तो पहले तो यहाँ पे जो बाकी की वैल्यूज है वो फाइंड कर लेते हैं टोटल करके। तो 130, यहाँ पे बी का टोटल आएगा 130, मतलब टोटल 240 पीपल में से 130 पीपल स्मोक करते हैं। फिर स्मोकर्स का जो है, नॉन स्मोकर्स का जो टोटल है वो 60 एंड 50, मतलब 110। अब इन दोनों का टोटल 130 एंड 110 करोगे हॉरिजॉन्टल वाइज भी, तो भी 240 आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये है 100 एंड ये 60। तो टोटल टी ड्रिंकर जो है, टोटल ऑफ ए मतलब टी ड्रिंकर्स, तो ये है 160। एंड टोटल नॉन टी ड्रिंकर जो है वो है 80। ओके, अब वर्टिकली भी टोटल करोगे 160 प्लस 180, इसका भी टोटल 240 ही आएगा। ओके, 130 प्लस 110, इसका टोटल भी 240 ही आएगा। अब प्रपोर्शन मेथड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन एंटर कर देता हूँ, 2 मिनट। ओके, स्टैट्स में इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। अब LHS एंड RHS होता है इसमें, ओके, प्रपोर्शन मेथड में। मैं थोड़ी स्पेस बना देता हूँ यहाँ पे। अब प्रपोर्शन मेथड में ये ए बी, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, ए बी अपॉन बी होता है, ये LHS होता है। और ए बीटा अपॉन बीटा, इसका टोटल हम लोग जो है वो एक तरीके से LHS एंड RHS में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी। ठीक है, ए बी अपॉन बी, मैं इसको, इसका थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ओके, तो यहाँ पे LHS की वैल्यू अभी पुट कर लेते हैं। तो LHS इक्वल्स टू, ओके, LHS इक्वल्स टू ए बी की जो वैल्यू है वो है 100। ओके, ये रही ए बी की जो वैल्यू है वो है 100, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 एंड डिवाइड बाय बी का टोटल। ओके, अपॉन में बी है तो ये रही बी की वैल्यू 130। ठीक है, उसके बाद इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो LHS इक्वल्स टू साइड में 100 डिवाइड बाय 130। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 0.769231, मतलब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अप्रॉक्स करके 0.77 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 0.77। ये LHS की वैल्यू आ गई। ओके, अब साइड में ही मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ RHS की। तो RHS जो है, ओके, वो है ए बीटा अपॉन बीटा। ठीक है, ए बीटा अपॉन बीटा, कंप्यूटर पे थोड़ा बीटा इस टाइप का ही टाइप होता है। ठीक है, अब RHS इक्वल्स टू ए बीटा की जो वैल्यू है वो है 60 एंड अपॉन में बीटा की जो वैल्यू है वो है 110। इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, RHS इक्वल्स टू साइड में 60 डिवाइड बाय 110,
तो इसका आंसर आ रहा है 0.545455, तो अप्रोक्सीमेटली 0.55, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.55 अप्रोक्स। अब नीचे हमको इन दोनों को कंपेयर करना होता है। ओके, नीचे हम दोनों को कंपेयर करना होता है इनको, तो नीचे यहाँ पे कंपेयर भी कर देते हैं बीच में। ठीक है, तो हियर यहाँ पे जो LHS है 0.77, उसकी वैल्यू बड़ी है। ओके, LHS की वैल्यू बड़ी है RHS से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर LHS इज ग्रेटर देन RHS। अब प्रपोर्शन मेथड है। ओके, मैं यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में लिखता हूँ, मैं LHS एंड RHS की जगह पे पहले मैं LHS एंड RHS की जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ। ठीक है, कि हियर AB अपॉन B is greater than A बीटा अपॉन बीटा। ओके, इसको मिटा देते हैं LHS एंड RHS को, क्योंकि प्रपोर्शन मेथड पूछा हुआ है तो उसी के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको जो मैंने थियरी वाले पेजेस बताए थे वो आपको याद होने चाहिए। जब LHS RHS से बड़ा होता है तो पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। ओके, जब LHS एंड RHS बड़ा होता है तो पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। जब RHS बड़ा होता है LHS से तो नेगेटिव एसोसिएशन होता है। जब दोनों इक्वल होते हैं तो नो एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे LHS बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एसोसिएशन है? पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव एसोसिएशन। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है BA शाह में, और ये टेबल है। ओके, एंड ये हमारा आंसर है। पहले मैं बी पार्ट करवा देता हूं अभी। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स। ठीक है, नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स, मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे? टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स। अब ये बात ध्यान में रखना, जो मैंने रूल मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा जो क्वेश्चन में जिन दो चीज़ों के बीच में एसोसिएशन फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है, उन्हीं दो चीज़ों को आपको A एंड B में लेना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स पूछा हुआ था। ओके, टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना था, तो मैंने टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स को A एंड B में लिया। यहाँ पे देखो, टी ड्रिंकर्स को A में लिया, स्मोकर्स को मैंने B में लिया। आप उल्टा भी कर सकते थे, अगर आपको स्मोकर्स को सपोज करो आपको A में लेना है या आपको टी ड्रिंकर्स को B में लेना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर A और B में इन दोनों को ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? टी ड्रिंकर्स तो दिया हुआ है, मतलब उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले यहाँ पे इन्होंने टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स के बीच का एसोसिएशन पूछा था, अभी इन्होंने किसके बीच का पूछा हुआ है? अभी इन्होंने टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो नॉन स्मोकर्स को हमने बीटा में लिया हुआ है, अभी मैं नॉन स्मोकर्स वाले जो पूरे कॉलम है उसको मैं बी में लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन न्यू नहीं है, कोई कैलकुलेशन न्यू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको जो दो चीजों के बीच में एसोसिएशन पूछा हुआ है वो है टी ड्रिंकर्स और नॉन स्मोकर्स। तो ये जो नॉन स्मोकर्स वाला कॉलम है, ओके, ये फिर मैं बी में लेके आऊंगा, क्योंकि जो दो चीजों के बीच में एसोसिएशन पूछा हुआ है उन दो चीजों को आपको हमेशा ए और बी में ही लेना है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं चेंजेस कर दूंगा वैल्यूज के अंदर। ओके, अब ये वैल्यूज सारी आ गई हैं। अब इसमें चेंजेस तो ऑब्वियसली करने पड़ेंगे, क्योंकि बी की जगह पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉन स्मोकर्स, मतलब वो पूरा जो कॉलम है वो यहाँ पे हमको लिखना है। ओके, ये वाला पूरा कॉलम कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। उसको पूरे को कॉलम को मैं आगे लेके आ गया, एंड जो स्मोकर्स वाला पूरा कॉलम है, ओके, उसको मैं
इसको मैं मिटा देता हूँ एंड स्मोकर्स वाला जो पूरा कॉलम है उसको मैं ऊपर से लेके आता हूँ। ओके, स्मोकर्स 100, 30 एंड 130, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मोकर्स 100, 30 एंड 130। अब इन सेम जैसे हमने पहले किया प्रपोर्शन मेथड का हमको यूज करना है और इन ये जो है एसोसिएशन उसको फाइंड करना है। तो प्रपोर्शन मेथड, इक्वेशन एंटर कर देते हैं या वो भी ऊपर से ही लेके आ जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही लगती है। ठीक है, फटाफट कॉपी करते हैं, बस नंबर चेंज होंगे। ओके, ये एलएचएस, ये आरएचएस, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। तो एलएचएस की जगह पे एलएचएस की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 60 और बी की जगह पे 110। ओके, ये है ए बी की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू है 110। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आरएचएस, तो ए बीटा। ओके, तो ए बीटा की जगह पे 100 और बीटा की जगह पे 130। मैं साइड में इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, आप नीचे नीचे लिखना प्लीज। ठीक है, मेरे को अभी रोज थोड़ी नहीं तो नीचे करनी पड़ेगी। अब 60 डिवाइड बाय 110, इसका आंसर आ रहा है 0.545454, मतलब जो लास्ट टाइम भी 0.55। एंड यहाँ पे आरएचएस में 100 डिवाइड बाय 130 हमने किया था, सो 0.77 आया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.77। अब इस बार क्या हो रहा है? ओके, इस बार जो आरएचएस है ओके वो बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर, थोड़ी राइटिंग बड़ी, LHS इज स्मॉलर देन RHS। ओके, तो जब RHS बड़ा होता है LHS छोटा होता है तो हमारा नेगेटिव एसोसिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव एसोसिएशन। थोड़ी राइटिंग बड़ी कर देते हैं। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो दोनों मैंने सम्स आपको करवा दिए। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स के बीच का एसोसिएशन पूछा हुआ है। एंड यहाँ पे ये जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे आपको टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स के बीच का एसोसिएशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोनों करवा दिए मैंने। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछना। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ऐप के ऊपर, वो यहाँ पे पॉज करके लिख लेना प्लीज। ठीक है, मैंने 2-3 बार मैंने स्क्रॉल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 15। The following information is available about the nature of 1200 women and their eldest daughter. Okay, यहाँ पे जो information है ये आपको 1200 women and उनकी सबसे बड़ी बेटी एल्डेस्ट डॉटर के बारे में दी हुई है। अब इंफॉर्मेशन जो नीचे दी हुई है वो है गुड नेचर्ड मदर, बैड नेचर्ड मदर, गुड नेचर्ड डॉटर्स एंड बैड नेचर्ड मदर्स। ओके, तो यहाँ पे पहले तो टेबल जो है ओके उसमें जाएंगे हम लोग। टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1200 टोटल जो सर्वे है वो 1200 लोगों का किया हुआ है। ठीक है,
अब उसमें से यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, जो एसोसिएशन है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो जानने के लिए मैं डायरेक्टली जो लास्ट लाइन होती है ना, हमेशा वही पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर्ड मदर्स। ध्यान देना क्या किसके किन दो चीजों के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है, बैड नेचर्ड मदर्स एंड बैड नेचर्ड डॉटर्स। ओके, मतलब मदर्स का भी नेचर खराब है, उनकी डॉटर्स का भी नेचर खराब है, इन दोनों के बीच का हमको एसोसिएशन फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा कि ए एंड बी में क्या लेना है। यहाँ पे मैं ए में ले लेता हूँ बैड नेचर्ड मदर्स, एंड बी में बैड नेचर्ड डॉटर्स। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है गुड नेचर्ड मदर्स एंड गुड नेचर्ड डॉटर भी है। यहाँ पे बैड नेचर्ड मदर हमने ए में लिया, तो उसका ऑपोजिट जो गुड नेचर्ड मदर्स हैं वो हम अल्फा में लेंगे। और बी में हमने बैड नेचर्ड डॉटर्स लिया है, तो बीटा में हम लोग लेंगे गुड नेचर्ड डॉटर्स। ठीक है, अब इनके जो नंबर्स वगैरह है वो मैं यहाँ पे लिखने स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी गुड नेचर्ड मदर्स जो है वो 700 है, मतलब ये गुड नेचर्ड मदर का टोटल है। ओके, 700। फिर वापस क्वेश्चन में ऊपर आ जाते हैं, बैड नेचर्ड डॉटर्स, तो ये बी का टोटल है, बैड नेचर्ड डॉटर्स कितनी है, 600। अब पहले तो जो बाकी का टोटल है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर बैड नेचर्ड डॉटर 600 है